आइए दोस्तों, तो वीडियो करते हैं कंटिन्यू। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 28 करा के रखा है। आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ, अपने प्रश्न की तरफ। और आपका पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिबिंब का उद्घाटन किस राज्य में किए गए हैं? दोस्तों ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश। फटाफट कमेंट करके बताइए अगर आपको आंसर पता हो तो पहले का आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची विशाल अमृत का प्रतिबिंब का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है, बीरबल का असली नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीरबल का असली नाम क्या है? चंद्रसेन, महेंद्र दास, मोहम्मद असलम या ताराचंद्र? क्या हो सकता है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। बीरबल का असली नाम क्या है? महेश दास जी है। ठीक है, क्या नाम है? महेश दास। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है, झुकाव मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? आगरा, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? फटाफट कमेंट करके बताइए, रत्नेश्वर महामंदिर महादेव की मंदिर कहाँ पे स्थित है? प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कानपुर में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कानपुर में स्थित है। ठीक है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के किस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया गया है? किस कंपनी को दोस्तों? किस एयरपोर्ट को? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को। ठीक है, किस कंपनी को दिया गया है? अदानी समूह, टाटा, GMR समूह या? फटाफट कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अदानी परिवार को दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 50 साल के लिए इसको लीज पर दे दिए गए। किसको दिए गए हैं? अदानी समूह को। ठीक है, चलें अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ऐसा कौन सा तत्व है जो मिश्रण नहीं है? स्टील, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम या ग्लास? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए, बुद्ध भगवान का जन्म किस वंश में हुआ था? वाक्य में, लिच्छवी में, नंद वंश में या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, वाक्य में। ठीक है दोस्तों, चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कहता है दोस्तों, किस शहर को विधाओं का शहर कहा जाता है? किसका? विधाओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? लखनऊ, वृंदावन, मथुरा या गोरखपुर? फटाफट कमेंट करके बताइए प्यारे विद्यार्थियों, किस शहर को विधाओं का शहर कहा जाता है? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन शहर को हम विधाओं के शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है विद्यार्थियों, मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में टीम प्रतिस्पर्धाओं के स्वर्ण पदक जीतने वाले कितने रुपए पुरस्कार में दिए जाते हैं? ठीक है मित्र, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख या 13 लाख? फटाफट कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर। सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है दोस्तों 15 लाख रुपए। कितना दिया जाता है? 15 लाख। जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतते हैं उनको 15 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 102 करोड़, 202 करोड़, 302 या 402 करोड़? फटाफट कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 302 करोड़ रुपए दिए थे। ठीक है, कितना सरकार ने कितने पैसे दिए हैं? 200 करोड़ रुपए, 302 करोड़ रुपए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित
किस स्टेडियम में हुआ था? नेशनल स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, फिरोजाबाद, कोटला ग्राउंड या तालकटोरा? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल स्टेडियम में। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली के किस स्टेडियम में हुआ था? तो नेशनल स्टेडियम में। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कहता है 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सरकार को भारत पर नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया आयोजित की गई है? अल्फ्रेड पार्क, मिंटो पार्क, मियो पार्क या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, मेयो पार्क है। ठीक है, कौन सा पार्क है विद्यार्थीगण? मेयो पार्क। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल को बनाने में किया जाता है? सिलिकॉन या चारकोल या ग्रेफाइट या फास्फोरस? फटाफट कमेंट करके बताइए, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत छोटी सी बहुत सिंपल सवाल है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? पेंसिल को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों? तो ग्रेफाइट का। ठीक, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित रखता है? डबल फॉल्ट जो शब्द है मित्रों, ये किस खेल से संबंध रखता है? ब्रिज, गोल्फ, क्रिकेट या टेनिस? फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से संबंध रखता है। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। अब चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? इलाहाबाद, देवरिया, मथुरा या वाराणसी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मथुरा उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जहाँ पे सर्वाधिक कम वर्षा होती है। ठीक है, बहुत कम बारिश होती है उत्तर प्रदेश के इस शहर में, बहुत कम बारिश होती है। किस जनपद में? मथुरा जनपद में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए 14 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1944, 22 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। फटाफट कमेंट करके बताइए। 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8, 9? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बहुत सिंपल है, सभी को पता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक मित्रों, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कब भागीदारी प्रारंभ की? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यूएनओ के गठन में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया किस अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 18 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खेलों में गौरव बढ़ाने के लिए, महत्वपूर्ण योगदान के लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कहेगा? प्रश्न नंबर 19 कहता है आईटीआई मद्रास में एबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके पास करार किया गया है? क्या दोस्तों? आईआईटी मद्रास ने एमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? अल्टेयर, अमेजन, टेक महिंद्रा या टीसीएस? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्टेयर के पास करार किया गया था। किसके पास? अल्टेयर के पास। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है? फटाफट कमेंट करके बताइए। पीवी सिंधु
पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है? मुक्केबाजी से, तैराकी या शूटिंग, बैडमिंटन? क्या है दोस्तों 20 का राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा नोबेल गैस का तत्व नहीं है? नोबेल गैस कौन कौन से होते हैं? आवर्त सारणी के जो लास्ट वाले तत्व होते हैं मित्रों, वो कौन से होते हैं? सब के सब नोबेल गैस होते हैं। कुछ इस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी होती है। अगर आप आवर्त सारणी को देखें तो जो इस साइड पूरे तत्व होते हैं, ये सब के सब तत्व क्या होते हैं? नोबेल गैस। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या है? हीलियम आपका नोबेल होता ही है। ठीक है, नियान आपका नोबेल होता है। ठीक दोस्तों, आपका ऑक्सीजन नोबेल होता है। हाइड्रोजन जो है यही नोबेल गैस नहीं है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1937, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1938, 1 अप्रैल 1947? फटाफट कमेंट करके बताइए 22 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? कानपुर में भारत की पहली ऊनी मिल लाल इमली की स्थापना की किसने किया था दोस्तों? फटाफट कम इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर की में खोजा जाना था? हीलियम, क्रिप्टॉन, नियान या स्कीनन? क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा हीलियम है। क्या है? हीलियम। ठीक, 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? विक्रमशील विश्वविद्यालय के संस्थापक था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था देवपाल, शशांक, धर्मपाल या हर्षवर्धन? फटाफट 25 का राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? BN किरलपाल या BN राव या RS पाठक या नरेंद्र सिंह? फटाफट कमेंट करके बताइए। 25 प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, BN राव। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में पीला पड़ जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड? क्या होगा दोस्तों 27 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? तैराकी का खेल परिसर है? क्या है दोस्तों? तैराकी एक प्रकार से कौन सा खेल परिसर है? पूल, इरीना, ट्रैक, फील्ड? क्या है? फटाफट आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा, पूल होता है। ठीक है, क्या है? पूल। अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, वार्सा, लंदन या पेरिस? जो प्रश्न नंबर 29 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राइट आंसर। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? फ्रांस की जो क्रांति है इसका प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? ऑप्शन है गिरफ्तारी, मनसबदारी प्रथा या निरंकुश शासन या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निरंकुश शासन के कारण फ्रांस की क्रांति की प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों वो है निरंकुश शासन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। 31 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा
मिश्रण नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं स्टील, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम या फिर ग्लास। 31 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट होता है। ठीक, नहीं पता तो हम खुद बताएंगे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरह। उत्तर प्रदेश में मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से था? फटाफट आप लोगों का आंसर पता हो तो कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर वॉलीबॉल से संबंध था। किससे मित्रों? वॉलीबॉल से। ठीक, चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है? पानीपत का तीसरी तथा अंतिम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा भाग अथवा अंतिम युद्ध कब हुआ था? 1761, 1771, 1556 या 1560? 33 का राइट आंसर क्या होगा? जी एकदम बिल्कुल राइट आप बता रहे हैं। 33 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 1771 में हुआ था। कब? 1771 में। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 कहता है राजा मनमोहन राव और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किस संस्थापक से जुड़े हैं? हिंदू कॉलेज, रिपन कॉलेज, संस्कृत कॉलेज या इनमें से कोई नहीं? 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू कॉलेज से जुड़े हैं। ठीक, कौन कौन? राजा राम मनोहर राय और डेविड हेयर किस संस्थापक से जुड़े हैं मित्रों? हिंदू कॉलेज से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? कौन कौन? नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? सर्बिया, स्पेन या स्विट्जरलैंड या इंग्लैंड? कौन है, कहाँ के हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कहाँ के हैं मित्रों? सर्बिया से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 36 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 36 कहता है नेता सुभाष चंद्र बोस। कौन? नेता सुभाष चंद्र बोस खेल के संस्थापक कहाँ स्थित है? खेल का जो संस्थान है उनका दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है? किसका? नेता सुभाष चंद्र बोस जी का। ग्वालियर, नई दिल्ली, पटियाला, कोलकाता? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पटियाला में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार से अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? पाउडर प्रकार, तरल पदार्थ, सोडा एसिड प्रकार या फोम प्रकार? 37 का राइट आंसर जो होने वाला है मित्रों ऑप्शन नंबर ए पाउडर प्रकार का। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 क्या है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? मीथेन, हाइड्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड? क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है? निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय या पीनियल ग्रंथि? 39 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय होता है। ठीक, मास्टर ग्रंथि क्या होती है? अग्नाशय। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यूएस व कनाडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रथम बार हुआ था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41 कहता है मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार के ने किस वर्ष अपने अधिकार में लिया था? ये आपका होमवर्क है, आप हमको कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है मित्रों, कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर बताइए। ठीक, प्रश्न नंबर 41 का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।